बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका मुअल्लिम सर नवीद अदीन नक्शबंदी एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। और बच्चों हमारा आज का मौजू है मज़मून नवीसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मज़मून नवीसी डायरेक्टेड राइटिंग ओ लेवल उर्दू सिलेबस बी 3 to 4 जिसका कोड है उसका पेपर 1 का सवाल है। इसके अंदर कुल नंबर है 15 और अल्फाज की हद है 150 यानी 150। हमारा आज का सवाल है रस्मी और गैर रस्मी तालीम। रस्मी और गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम फॉर्मल एजुकेशन और गैर रस्मी तालीम इनफॉर्मल एजुकेशन। इसके तीन इशारात हैं, आप लोगों की बात नॉलेज में है कि ओ लेवल उर्दू सिलेबस बी में जो मज़मून दिया जाता है उसके साथ तीन इशारे दिए जाते हैं। हर इशारे पर 2 फैक्ट्स आपने लिखने होते हैं और हर इशारे पर टोटल 50 वर्ड्स आपके होने चाहिए। 3 पैराग्राफ में आपको मज़मून मुकम्मल करना होता है। तो हमारे 3 इशारे क्या हैं? हमारा पहला इशारा है रस्मी तालीम का मफ़हूम यानी मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। रस्मी तालीम का मफ़हूम यानी मीनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। गैर रस्मी तालीम की तारीफ। गैर रस्मी तालीम कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। तारीफ का मतलब होता है डेफिनेशन। तारीफ के 2 मतलब होते हैं, एक मतलब होता है किसी को प्रेज करना, तारीफ करना, और एक होता है किसी चीज को डिफाइन करना। तो इधर इसका मतलब है तारीफ यानी डेफिनेशन। और तीसरा इशारा है हमारा असरात। असरात कहते हैं बच्चों इम्पैक्ट या इफेक्ट, यानी अगर ये दोनों तालीम हासिल करे एक बच्चा तो उसके ऊपर क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अहम नुकात जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जब हम रस्मी तालीम का मफहूम बयान करते हैं फॉर्मल एजुकेशन का, तो मैं आपको बताता चलूं कि रस्मी तालीम का मफहूम ये है कि आप किसी स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल करें, वहां पर एक फिक्स सिलेबस हो। फिक्स सिलेबस को उर्दू में कहते हैं मुकर्रर करदा निसाब। मुकर्रर करदा निसाब मतलब फिक्स सिलेबस या करिकुलम। तालीमी इदारे यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल में, कॉलेज में और जामिया कहते हैं यूनिवर्सिटी, इसमें तालीम हासिल करना और मुकर्रर करदा निसाब एक फिक्स सिलेबस पढ़ना। देखें आप स्कूल में पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री के पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं वो आप पढ़ते हैं, मैथ्स के आप पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो एक खास लिमिटेड और पर्टिकुलर टॉपिक्स का पढ़ना और सिलेबस को फॉलो करने को हम कहते हैं मुकर्रर करदा निसाब यानी स्पेसिफाइड सिलेबस। तीसरा है, अब जब आप इसकी तारीफ बयान कर रहे हैं तो आप यूं कहेंगे कि रस्मी तालीम का मफहूम ये है कि वो तालीम जो किसी तालीमी इदारे मतलब स्कूल। अच्छा, उसके बाद देखें बच्चों, उसके बाद रस्मी तालीम की तो ये तारीफ हो गई। उसके बाद है गैर रस्मी तालीम जो कि हमारा दूसरा इशारा है। गैर रस्मी तालीम में आप क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल एजुकेशन बच्चों क्या होती है? वो तालीम, वो एजुकेशन जो घर में हम अपने वालिदैन से सीखते हैं। अपने वालिदैन से जो तालीम हम हासिल करते हैं, जैसे हमारे वालिदैन हमें कहते हैं बचपन में झूठ नहीं बोलो, बच्चों को तंग ना करो, बड़ों का कहना मानो, नमाज पढ़ो, ये है गैर रस्मी तालीम। फिर जब हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं, दोस्तों से बहुत सारी बातें सीखते हैं। फिर हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, रिश्तेदार हमसे मिलने आते हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी बातें उनके अंदाज से सीख रहे होते हैं। इसके अलावा जब हम गली मोहल्ले में बाहर निकलते हैं, खेलने कूदने बाहर जाते हैं, लोगों में उठते बैठते हैं, तो उनसे बहुत सारी बातें सीखते हैं। ये सारी जो है ये गैर रस्मी तालीम है। मतलब इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, इसके कोई खास टाइम लिमिट नहीं है, बल्कि बच्चा अपनी बर्थ के बाद से जवान होने तक, उसकी अपनी जो है बड़ी एज आने तक, जो भी वो इर्द गिर्द से अपने सराउंडिंग से सीख रहा होता है वो उसकी गैर रस्मी तालीम है और इसका उसकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर होता है। मिसाल के तौर पर एक घर में अगर वालिदैन आपस में अच्छे अंदाज में बात करते हों, उनके अंदर अच्छी आदतें हों, वो नमाज पढ़ते हों, तो बच्चा खुद ब खुद ये आदतें सीख लेगा। लेकिन अगर उसके वालिदैन में, बहन भाइयों में बुरी आदत होंगी तो बच्चा भी वैसे ही काम सीखेगा। तो आपने दूसरे में ये लिखना है कि घर, खानदान, रिश्तेदार, अजीज और रिलेटिव
गिरदो पेश का माहौल, गिरदो पेश का माहौल मतलब सराउंडिंग का एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हमारे अब सवाल, अब हमने ये दोनों बयान करने हैं कि हम ये सीखते हैं। अब तीसरा है असरात, असरात मतलब इफेक्ट या इम्पैक्ट। बच्चा जब रस्मी और गैर रस्मी तालीम हासिल करता है तो उसकी शख्सियत पर क्या असरात होते हैं, वो देखिए लिखा हुआ है। अगर बच्चे की गैर रस्मी तालीम अच्छी होगी तो उस पर क्या असरात होंगे कि अच्छी आदत यानी गुड हैबिट्स, मसलन सच, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी, रहमदिली यानी काइंडनेस, और जरूरतमंद की इमदाद करना मतलब नीडी पीपल की मदद करना, ये सारी आदतें उसके अंदर पैदा होंगी अगर उसकी गैर रस्मी तालीम अच्छी होगी। किसी पेशे के जरिए, किसी पेशे के जरिए किसी शोबे में कामयाबी, ये जुमला समझने का है। पेशा कहते हैं प्रोफेशन को और शोबा कहते हैं किसी फील्ड ऑफ लाइफ को। मतलब एक शख्स अच्छी रस्मी तालीम फॉर्मल एजुकेशन हासिल करेगा तो वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, पायलट भी बन सकता है, एक अच्छा कारोबारी शख्स भी बन सकता है। इस तरह वो खूब दौलत भी कमा सकता है और माशरे में बहुत इज्जत भी हासिल कर सकता है, ठीक है। ये रस्मी तालीम का फायदा है। और गैर रस्मी तालीम का फायदा ये होता है उसकी शख्सियत पर, उस पर ये असरात होते हैं कि उसके अंदर अच्छी आदतें पैदा होती हैं, उसके अंदर सच बोलने की, ईमानदारी की, लोगों का ख्याल रखने की आदत पैदा होती है। लेकिन अगर वो बुरी रस्मी तालीम हासिल कर, गैर रस्मी तालीम हासिल कर रहा है तो उसके अंदर लालच पैदा होगा, हसद पैदा होगा। लालच यानी ग्रीड, हसद यानी जेलसी। इसके अलावा वो जुल्म करने वाला बन जाएगा। तो ये असरात होंगे उसकी लाइफ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मौजू के लिहाज से मैंने एक शेर लिखा है, वो शेर देखें। ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसे रहा करो कि लोग करें आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। ये अच्छे कैरेक्टर पर, अच्छी आदतों पर एक शेर है। इसी तरह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही के जवाब इसमें शामिल कर सकते हैं। अल्लाह का सबसे पसंदीदा बंदा वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। तो ये चीज़ें शामिल करके आप अपने मजमून को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और 15 में से ज़्यादा बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह